हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हम एक समान गति और असमान गति के बारे में, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल के बारे में देखा, यानी कि चाल के प्रकार के बारे में देखा, जिसमें हमने औसत चाल देखी थी और ताक्षणिक मतलब तत्कालीन चाल की बात किए थे। ठीक है, और आज हमको देखना है कि दिशा के साथ क्या चाल, दिशा के साथ चाल, जैसे कि वो कितने रफ्तार से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसकी बात है, बेसिक सी है। ठीक है, जैसे कि वो 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो वो पूर्व दिशा में जा रहा है कि पश्चिम दिशा में, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है जो पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, सिंपल सी बात है। यही है क्या, दिशा के साथ चाल, यानी कि दिशा भी बताए और उसकी चाल भी बताए। जैसे कि अगर हम किसी से भी, कोई भी व्यक्ति है अगर वो बाइक से जा रहा है तो उससे हम पूछते हैं कि आप कितनी रफ्तार से जा रहे हैं और आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो वो जो बताएगा वही क्या हो जाएगी, किस दिशा के साथ चाल की बात हो जाएगी। ठीक है, अगर देखिए ये चैप्टर पता ही होगा, चैप्टर गति है, यानी कि 7th चैप्टर है। ठीक है, उसी से रिलेटेड, गति से रिलेटेड हम सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही गति है। समझ में आया क्या? तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए टॉपिक है दिशा के साथ चाल यानी गति। ठीक है, दिशा के साथ चाल यानी कि गति की बात हो रही है। तो देखिए, इसको लिखने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैथ, देखिए हम यहाँ पर बेसिक सी बात करते हैं क्या, क्लास 10th और 9th की मैथ और साइंस की। साइंस में भी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, बायो का पोर्शन नहीं कर लेंगे, ठीक है वो भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक हमारा है कि इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, अगर मैथ का आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर आप ज्वाइन होइए और किसी भी क्वेश्चन को आप मैसेज कीजिए जो भी नहीं आ रहा है आपको समझ में। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। दिशा के साथ चाल की बात कर रहे हैं हम, तो लिखिएगा किसी वस्तु के, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, अथवा विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, या फिर विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी दूरी चलें, जैसे कि हम बताते हैं दिशा, किसी भी दिशा में कोई भी दूरी चलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एकांक समय में किसी भी दिशा में चली गई जो दूरी होती है। ठीक है, वही है दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल की बात कर रहे हैं हम ना, तो विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिशी राशि है। विस्थापन की बात करें, देखिए विस्थापन एक सदिश
राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? वेग एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? वेग भी कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो वेग भी सदिश राशि है। वेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि। इससे यह ज्ञात होता है कि एकांक समय में किसी दिशा में कितनी दूरी चलेगी। मतलब इससे क्या प्रतीत होता है कि यह एक घंटे में या फिर किसी भी समय में वो किस दिशा में कितनी दूरी तय करे, क्योंकि दोनों क्या है आपकी सदिश राशि। वेग भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। इससे क्या पता चलेगा कि वो एकांक समय में कितनी दूरी तय करे। तो लिखेंगे इससे यह ज्ञात होता है कि एकांक समय में कितनी दूरी चलेगी। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन की बात करते हैं, डेल एस लेंगे। विस्थापन क्या हो जाएगी? डेल एस। अगर हम वेग की बात करते हैं, वेग की समय अंतराल को हम क्या लेते हैं? समय अंतराल को लेते थे बताए थे डेल टी। समय अंतराल क्या लिखे थे? डेल टी। और विस्थापन देखिए, विस्थापन में भी होता है तो विस्थापन डेल एस। तो हमको वेग क्या है? वेग को क्या बोलेंगे? देखिए, विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग यानी कि भी, तो डेल एस बाई डेल टी ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? आ गया होगा। तो अगर हम विस्थापन की एसआई मात्रक देखते हैं, विस्थापन की या फिर इसकी, अगर हम अगर हम देखिए यहाँ से लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका एक ही अर्थ है कि यह है कि वेग जो है, वेग की दिशा वही है जो विस्थापन की है। इसका मतलब यह है कि जो वेग की दिशा है वही विस्थापन की दिशा है। ठीक है, जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तीर का यही मतलब ना, मतलब भी के ऊपर इस तरह का जो तीर का निशान है, इसका मतलब क्या है कि जिस दिशा में वेग विस्थापन है उसी दिशा में वेग है, वेग उतनी वेग से वो जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एसआई प्रणाली में बात करते हैं, वेग की मात्रा तो मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? वहाँ पर हम पढ़े थे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वहाँ पर किमी प्रति घंटा क्या पढ़े थे। तो यहाँ एसआई यूनिट देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड था, वहाँ भी वही देखे थे, कुछ और थोड़ी देखे थे। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर हम इसमें अन्य में देखते हैं तो सेमी प्रति सेकंड हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है और चीज़ें। ठीक है, कभी कभी आंसर मीटर प्रति सेकंड में देता है, कभी कभी किमी प्रति घंटे में देता है। तो बस बात समझिएगा, इसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आया क्या? तो चलिए आगे हम चलते हैं इस वेग के प्रकार के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे वेग के प्रकार। कोई ना वेग की प्रकार नहीं करने वाला। ठीक है, वेग हमने देखा, वेग क्या देखा था? एक समान वेग और देखा था ना, एक समान गति देखी थी। वेग क्या है? एक समान वेग और असमान वेग ही यही सब है। वेग मतलब हम चाल की बात कर रहे थे, चाल में भी हमने क्या देखा था? चाल के प्रकार देखा था, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल देखे थे। इसमें भी वही चीज़ है,
वेग क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय औसत चाल। देखिए यहाँ से, अच्छा देखिएगा, औसत चाल क्या था, टोटल औसत चाल हम क्या लिखे थे, औसत चाल में हम लिखे थे कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी चलने में लगा समय। अगर हम वेग की बात करते हैं, ठीक है, वेग की, ठीक है, तो नो 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 नो, ये गति नहीं थी यार, वेग है, यहाँ वेग लिखा है, ठीक है, बात समझिएगा ना, सिमिलर सिमिलर से हैं सब, ठीक है, नाम में डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे वेग के प्रकार। ये क्या है कि एकांक समय में जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेग एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान। एक इसको लिख लीजिए, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखवा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है एक समान वेग, उसमें हम क्या लिखेंगे कि एकांक ऐसे लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक समान वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक समान वेग दूरी तय करती है तो उसे वेग के एक समान वेग कहते हैं। और असमान वेग की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि यदि कोई पिंड, ठीक है, कोई या कोई वस्तु निश्चित दिशा में, क्या निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरी, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमान वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग क्या है, सॉरी, ताक्षणिक वेग या तत्कालीन वेग की बात करते हैं तो किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित समय, किसी निश्चित क्षण का वेग, किसी भी निश्चित क्षण का वेग, जैसे कोई वस्तु जा रही है वो कितनी रफ्तार से, तुरंत अगर बताना हो तो उसको ही क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग बोलते हैं, यानी तत्कालीन वेग की बात करते हैं, ठीक है। और औसत गति की बात करते हैं तो औसत गति इसकी देख लीजिए। अच्छा, औसत गति क्या है, देखिए, सॉरी, औसत गति नहीं, औसत वेग है, औसत वेग। तो औसत वेग क्या हो जाएगा कि कुल विस्थापन हो जाएगा, जितनी वो विस्थापन करेगी, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, औसत वेग हो जाएगा। चलिए ना, चाल और वेग में अंतर क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। चाल और वेग में अंतर क्या है, ठीक है, चाल और वेग में अंतर क्या है तो उसकी बात करते हैं। स्पीड या स्पीड और वेलोसिटी, वेग को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए चाल और वेग के अंतर की बात कर लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेग और, देखिए, वेग और चाल में क्या अंतर है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपसे पेपर में भी देता है तो उसमें हम दोनों साइड इस तरह से करेंगे, जैसे कि ऐसे, एक साइड लिखेंगे चाल, एक साइड लिखेंगे वेग। हम किसकी बात कर रहे हैं, चाल और वेग में अंतर की। ठीक है, तो इसके चाल और वेग में क्या अंतर है,
किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो वस्तु की चाल कहते हैं। तो आगे देखिएगा, किसी वस्तु, वेग की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। चाल का एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो यह इसलिए क्या हो जाती है, ये सदिश राशि हो जाती है। क्या लिखेंगे? यह एक सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, इसमें लिख देंगे दिशा और परिणाम दोनों होता है। इसमें लिखेंगे चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वे धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, हो सकता है। यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी तीनों हो सकता है। ठीक है, ये हो गई चाल और वेग में अंतर। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे है, कुछ बातें हैं, उदाहरण भी हैं। तो उदाहरण एक बार खुद से करने की ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपसे पूछा है कार का औसत चाल पूछ लिया है। एक अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आप इसको फटाक से उतारिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं, ये को हम उदाहरण करवा लेते हैं।
उदाहरण है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किमी प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति के बाद क्या समाप्ति पर 2400 किमी प्रदर्शित करता है 2400 किमी प्रदर्शित करता है यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किमी प्रति हावर और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, औसत चाल को किमी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, तो जब शुरू होती है, ठीक है, यात्रा शुरू जब होती है तो ओडोमीटर कितना दिखाता है 2000 किमी। जब यात्रा समाप्त होती है, समाप्त यात्रा, तो ओडोमीटर 2400 किमी दिखाता है। वो कितनी दूरी तय किया तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 2400 माइनस 2000 यानी कि 400 किमी। कितनी किमी चला है 400 किमी चला है। कुल कितने घंटे लगे हैं, समय की बात करते हैं तो 8 घंटे लगे हैं। हमको निकालना है औसत चाल या वेग पूछा है, औसत चाल तो कितना हो जाएगा तय की गई दूरी बटे समय। कुल समय की बात कर रहे हैं, यात्रा में लगा कुल समय, तो 400 बटे 8 काट दीजिए 50 आएगा। क्या जाएगा 50, क्या जाएगा किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा आएगा। आपको किस में बदलना है फिर मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में, किमी प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 बटे 3600 से गुणा कर देंगे। उसमें 5 गुणे हो जाएगा 1000 बटे 3600, 0 से 0 कैंसिल है 5 आ जाएगा, 2 5 6, 2 से काटेंगे तो 1 8 18 आ जाएगा। यहाँ पर 250 बटे 18 और इसको काट पीट दीजिएगा तो आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, औसत चाल पता चल गई। इस तरह से उदाहरण हो गया है। ठीक है, एक और उदाहरण करवा लेते हैं। ठीक है,
देखिएगा यहाँ से, तो ये आप उतारिए इसको फटाक से, दूसरा छोड़कर उसमें औसत चाल भी पूछा है तो आप निकाल लेंगे। आगे एक और उदाहरण है, उसको हम करवाते हैं, ठीक है। आपके बुक में दिया है या नहीं, ये थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी से अलग है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक सारे क्लियर होते जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ भी बता दे रहे हैं जो भी उस है इसमें, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, तीसरा लिखा कि एक रेल गाड़ी 0.52 घंटा तक 60 किमी प्रति घंटे की चाल से अगले 0. इतने घंटे तक 30 किमी प्रति घंटे की चाल से और फिर अगले 0.71 घंटे तक 70 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, हमको निकालनी है औसत चाल। तो पहले तो समय दिया है सबके लिए, हर एक घंटे के लिए समय दिया है, मतलब वो तो समय दिया ही है। फिर उसके बाद दूरी दी दी है, कितनी दूरी तय करें। तो पहले हम टोटल सबकी चाल निकाल लेते हैं, तो चाल निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा, चाल दिया है ना, हमको दूरी निकालना पड़ेगा। चाल तो औसत निकालना है, देखेंगे, हल कीजिए इसको। लिखेंगे जब फर्स्ट के लिए चलता है ना, फर्स्ट घंटे में, पहले घंटे में, तो 0.52 घंटे में ये समय है, कितनी किमी से चल रहा है, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि चाल दिया है। हमको निकालना क्या है, यहाँ से समय निकाल लेते हैं, समय यानी कि टी। तो बात करेंगे समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी गुणे चाल। तो ये हो जाएगा 0.52 गुणे 60, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 5 30, 31 दशमलव आएगा 3.1, सॉरी 6 दूनी 6 5 30 और एक ओ 0, ठीक है। अरे 6 दूनी 12, दशमलव यहाँ आएगा ना, एक 0 है तो ठीक, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 31.2 किमी आएगा, ठीक है। ये दूरी निकल गई, क्या निकली है, समय। हम क्या लिख रहे हैं, ये दूरी निकला है, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, ठीक है। हम दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरा समय कितना दिया है, 24 घंटा समय दिया है, और
30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, चाल दे दिया है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणे चाल। तो बात वही होगी 0.24 गुणे 30, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, और ये आपका 0 तो दशमलव कहाँ आएगा, हो दशमलव आ जाएगा 7.2 किमी, ये दूरी निकल जाएगी। तीसरे की बात करते हैं तो डायरेक्ट दूरी निकालिए, आप सब लिख लीजिएगा। समय कितना है, कितने समय, 0.71 गुणे हो जाएगा 70, 7 7 49 दशमलव यहाँ पर आएगा 49.7 आ जाएगा किमी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कितना हो जाता है, हमको कुल समय भी निकालनी है, क्या कुल समय निकालना है। ठीक है, हम कुल समय भी निकालेंगे क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी की बात करते हैं तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको, तो 31.2, 7.2 और 49.7, तो 7 2 9 9 2 11। ठीक है, एक यहाँ से 10 7 17 1 18, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल दूरी 88.1 बाई कुल समय कितनी है, तो समय देखिए पहला समय है 60 है, ठीक है 60 है, फिर उसके बाद 30 है, फिर 70 है, तो 0 7 3 10 6 16, कुल समय है ना, समय निकालेंगे हम, चाल क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, चाल थोड़ी लिखेंगे हम, समय की बात करेंगे ना। 0.52, फिर उसके बाद 0.24, फिर उसके बाद 0.71, तो 1 हो जाएगा, सॉरी 3 7 4.1 कितना आ जाएगा, 1.47, कितना आएगा 1.47, इसको भाग दीजिएगा 49.9 किमी प्रति घंटा आ जाएगा, करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट उदाहरण है, ये आप ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कुल चाल को जोड़ेंगे, चली गई कुल दूरी को जोड़ लेंगे, फिर कुल समय कितना लगा उसको जोड़कर नीचे कर भाग दे दीजिएगा, औसत चाल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि त्वरण की बात करेंगे। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर की बात करेंगे। तो इतना आप कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं उतारे होंगे, मतलब ये नहीं उतारे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।